काम अभी बाकी है, किस्मत में उड़ान अभी बाकी है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है या कोई बड़ी घटना घटित होने वाली होती है या कोई बड़ी सफलता हमें मिलने वाली होती है या हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले होते हैं, तो कुछ न कुछ अनुभव और संकेत हमें पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपके ऊपर ढैया आरंभ है और ढैया में जो दुख दर्द पीड़ाओं का आप सामना कर रहे हैं, जो सफलता आपके करीब आकर के विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं, जो कामयाबी आपको मिलने वाली होती है वो कामयाबी किसी और को मिल जा रही है, यानी जीवन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। आप चाहकर संकट समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं, दर दर ठोकर खाने और भटकने पे आप जरूर विवश और मजबूर हो चुके हैं। जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे वही आपके शत्रु बन करके आपके समक्ष सामने पीछे खड़े हुए हैं। जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा और विश्वास कर रहे थे वही व्यक्ति आपका विश्वास और भरोसा तोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य, जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। दर्शकों, जब सूर्य की सुई के नोक बराबर दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाते हैं तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं, रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है, रातों रात वो अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज पा लेते हैं। लेकिन इसी सूर्य भगवान की दृष्टि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अशुभ पड़ जाए या नीच की हो जाए तो रातों रात भी उनकी भी किस्मत बदल जाती है। जहां उनकी किस्मत से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज जल करके राख हो जाते हैं। लेकिन अब आपके जीवन में जो सुख सुविधा था, ये सच है कि जल करके राख हो गए थे, लेकिन वही सुख सुविधा फिर से आपकी किस्मत में दस्तक देगी और आपके भाग और भविष्य में आकर के आपके साथ रहने वाले हैं हम। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ हुआ था और ठीक शनि के ढैया आरंभ होने के उस दिन पश्चात ही शनिदेव महाराज वक्री चाल में चले गए थे, वक्री चाल चलना आरंभ कर दिए थे, यानी उल्टी चाल चलना चल दिए थे। क्योंकि कहते हैं शनि की ढैया जब आरंभ होते हैं तो व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे करवाते हैं, जो व्यक्ति का अधूरा ज्ञान होता है जो वो पूरा करवाते हैं, जो व्यक्ति का अधूरा काम कार्य के साथ साथ धन रुका हुआ होता है वो पूरा करवाते हैं। और ठीक कुछ लक्षण भी आपको दिखाई दे रहा था, आपको कामयाबी भी मिलना आरंभ हुआ था, लेकिन जैसे शनिदेव महाराज वक्री चाल में आरंभ हुए वैसे आपके जीवन पे प्रतिबंध लग गए। धन सुख वैभव व्यापार कैरियर नौकरी पे बाधा उत्पन्न हो गई। आप चारों तरफ से संकट समस्या के दलदल में फंस गए, जैसे लगा जीवन थमसा गया है, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, बीच में अटके हुए थे। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। शनिदेव महाराज वक्री चाल में जरूर चले गए थे, लेकिन अब यही शनिदेव महाराज यानी सीधी चाल मार्गी होने जा रहे हैं। जो आपके जीवन पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जो आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हुए थे, जो आपके ऊपर प्रहार कर रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, लेकिन आप समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे और धन की नदियां भी बहेगी और बिन बादल के धन की वर्षा भी होगी। आप लिख लें, ये 100% सत्य साबित होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। और ये दोस्तों 100% सत्य साबित होगा जैसे शनिदेव महाराज सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यानी आपके 12वें घर पे पड़ी हुई है, और 12वां घर जो होता है विदेश से धन का आगमन का होता है। धन कहीं से भी आए उसका ये घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, भागदौड़ यात्रा का घर माना जाता है, संघर्ष सफलता का घर माना जाता है। ये सच है कि अभी आप भाग दौड़ कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपके 12वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से भाग दौड़ यात्रा में कमी देखने को मिलेगी, और जो यात्रा आप करेंगे उससे धन लाभ होगा, उससे यात्रा से आपको लाभ होना आरंभ हो जाएंगे। वहीं जब शनिदेव आपके 8वें घर में पड़ने से उल्टा असर आपको ऊपर पड़ रहा था, गुप्त धन की हानि हो रही थी, गुप्त संचार रुक गया था, गुप्त दुश्मन आरंभ हो गए थे जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे। लेकिन जैसे शनिदेव महाराज अब वक्त मार्गी होंगे तो वैसे सीधी तरीके से चले जाएंगे, वहां पे गुप्त शत्रु का विनाश होगा, जो कार्य अटके पड़े थे वो कार्य आरंभ हो जाएंगे, चाहे बिजनेस व्यापार में
लॉस हो रहा था, नुकसान उठाना पड़ रहा था, वो अब नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो नुकसान हुआ है वो अब धीरे-धीरे करके आना आरंभ हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष, मेहनत, दया, भर्म भाव के साथ, निष्ठा के साथ कर्म धर्म करते रहते हैं, उनके ऊपर सदैव शनि महाराज की कृपा और दृष्टि बनी रहती है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में आपके साथ घटित होने जा रही है, जहां से आपके भाग और भविष्य दोनों बदलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की ढैया अभी आपके